नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। आज का पहला कार्ड आया है दोस्तों डेथ का। लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज का जो तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज का फोर्थ कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाउ वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। और आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों टू ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कार्ड्स प्रॉपर विजिबल हो। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम आज के पहले कार्ड को देखें तो यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है। और जो डेथ का कार्ड होता है दोस्तों, अक्सर लोग इसे बहुत ज़्यादा कभी कभी नेगेटिव भी ले लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसमें नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। देखिए, जो डेथ का कार्ड है ये किसी तरीके के एंडिंग को दिखाता है, यानी कि अगर आप किसी टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप में थे, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं कर रहा था, आप या आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो रखी थी, कोई ना कोई ऐसा इशू हो रखा था कि वो सॉल्व नहीं हो रहा था, और अगर थर्ड पार्टी जैसी अगर सिचुएशन थी, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ऐसी चीज़ें अब एंड की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि उनका अंत बिल्कुल होना है, वो टिक नहीं सकती हैं। ये एक नई बिगनिंग की ओर भी इशारा करता है दोस्तों। तो बिल्कुल पुरानी चीज़ों का अंत होगा, नई शुरुआत होगी, और आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। किसी बंधन से भी आज़ाद होने को ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। अगर किसी तरीके के बंधन में आप फंसे हुए थे और अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, हर वक्त हर पल आपको लगता था कि बस एक कहीं ना कहीं एक आपके सर पे जैसे एक भार सा है, यानी कि किसी तरीके का दबाव है, ऐसी चीज़ों से आप आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये चेंज को दिखाता है, जीवन में कोई ना कोई बड़ा चेंज होता हुआ यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा रहा है, बदलाव को दिखा रहा है आपके जीवन में। तो दोस्तों, ये साफ तौर पे मुझे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके अराउंड दिख रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इतने कंफर्टेबल बिगिनिंग में ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, एंड आपके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने आपको बताया उसमें तो बदलाव होता हुआ दिख ही रहा है, या फिर अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो उसमें कोई ना कोई आप कह सकते हैं एक ऐसे नई शुरुआत की, या कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता हुआ आपको दिखेगा जिससे चीज़ें बेटर होते हुए कहीं ना कहीं दिखेंगी। ट्रांजिशन को भी दिखाता है बिल्कुल। यहाँ पे किसी एक फेज से दूसरे फेज में आपका जीवन ट्रांजिशन को एक तरीके से ये होता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। पैसों से रिलेटेड चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, यानी कि जो समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं जीवन में आप निजात पाने वाले हैं। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा कि जो काम, जो चीज़ अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रही है। किसी पर्सन के थ्रू आपको ऐसी हेल्प मिल सकती है जो आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इसमें जो एक तरीके से जो आपको हेल्प मिल रही है ये डायरेक्ट भगवान से मिल रही है, क्योंकि आप सच के साथ खड़े रहे, सच के साथ लड़ते रहे, चाहे किसी ने आपका साथ दिया या नहीं दिया, और यही चीज़ ऊपर वाले ने देखा आपके अंदर। ये एंड ऑफ साइकिल दिखा रहा है, यानी बिल्कुल किसी ऐसे चीज़ का एंड होता हुआ यहाँ पे दिखता हुआ, मतलब ऐसी चीज़ का अंत यहाँ पे हो रहा है जो अब फ्रूटफुल नहीं रह गया है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पीछे खींचती हैं, आपको ऐसी भावनाओं में ढकेलती हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, हेल्थी नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो कार्ड आया है ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है।
अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि दिखाता है इंस्पिरेशन को। आप खुद भी दूसरों से इंस्पायर होंगे, ऐसे पर्सनालिटी से अपनी इंस्पिरेशन लेंगे लाइक जो कि आपको हेल्प करेगी जीवन में आगे लड़ाई लड़ने में, हेल्प एक तरीके से करने वाली है। किसी के जीवन कथा, जो भी ऐसे फिगर्स हैं हिस्ट्री में जिन्होंने कभी लेट डाउन नहीं किया, बैक डाउन नहीं किया, वो लड़ते रहे सच्चाई के लिए, ऐसे किसी से आप डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। और यहाँ ये भी दिख रहा है दोस्तों कि लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे जो आपके अराउंड है, क्योंकि उन लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं एक ऐसे फिगर हैं जो लाइफ में लड़ते रहे, चाहे सिचुएशंस कितनी भी ऊपर नीचे हुई, कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। सो दिस इज समथिंग विच विल रियली इंस्पायर सो मेनी पीपल। और आपके अराउंड जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आइडियाज़ को ये कार्ड दिखा रहा है, यानी कोई ना कोई नए नए आइडियाज़ का जन्म होगा जो आपकी मदद करेंगे आपके रिश्तों में। अगर इम्प्रूवमेंट लाना है आपके काम में, आपकी जॉब या बिजनेस में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो ये जो आइडियाज़ आपके अंदर उत्पन्न होंगे ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं आपकी ओवरऑल। अगेन डिस्कवरी को ये कार्ड दिखा रहा है, आप अपने अंदर कोई ना कोई, कह सकते हैं ये एक इनर जर्नी आपकी है, एक ऐसी जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा सोर्स से कनेक्ट होंगे, उस ईश्वर से कनेक्ट होंगे। और ये जो आपकी इनर जर्नी, ये जो इनर डिस्कवरी रहने वाली है, इसका अनुभव बिल्कुल ऐसा होगा जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसी चीज़ें हैं जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता। लिमिटलेस पोटेंशियल, बिल्कुल दोस्तों आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है। इस बात का रियलाइजेशन आपको धीरे धीरे जीवन में होता जा रहा है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है जितना किसी ने कभी, कोई सोच भी नहीं सकता। जो आपके अराउंड रहते हैं वो कभी सोच नहीं सकते कि आपके अंदर हकीकत में कितनी लिमिटलेस पोटेंशियल है। इनफैक्ट आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि आप ये भी कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर जो एक पेशेंस का लेवल है, अपने अंदर चीज़ों को करने की जो एक इच्छा है, आप खुद भी अपने आप से सरप्राइज होते जाएंगे कि आप ये भी कर पा रहे हैं, ये भी कर सकते थे। फ्री स्पिरिट, डेफिनेटली आप फ्री अपने आप को महसूस करेंगे किसी भी बंधन से। आप एक ऐसी स्पिरिट हैं, एक ऐसी सोल है जो किसी के बंधन में, किसी के दबाव में बंध कर नहीं रह सकती है। एक्सप्लोरेशन मोड आपका ऑन रहने वाला है। आप एक्सप्लोर करेंगे जीवन को, हर पहलू को जांचेंगे, परखेंगे, अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे, अपने मन को टटोलेंगे कि आपके मन को क्या चाहिए लाइफ में, प्रायोरिटी किन चीज़ों को देनी है, किन चीज़ों को जीवन में महत्व ज़्यादा देना है। ऐसे सब सवाल आपके अंदर चल सकते हैं। आप अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, एक्साइटमेंट रहने वाला है आपके अंदर बहुत। और देखिए लास्ट वर्ड यहाँ पे फ्रीडम आया है, तो बिल्कुल यहाँ फ्रीडम का एहसास आपको होगा, आज़ादी महसूस होगी, किसी बंधन से बाहर आना, किसी दबाव से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फील होने वाली है दोस्तों। तो ये भी कार्ड बहुत अच्छा है अगर हम देखें दोस्तों। आज का तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है अनबायस्ड जजमेंट, जो कि साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि कोई भी फैसला अगर आपको करना है तो आप अनबायस्ड होके करेंगे। ये सोचकर फैसला नहीं करेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या क्या चीज़ नुकसान देने वाली है, बल्कि जो सही है उसके अकॉर्डिंगली जजमेंट आप अपना पास ऑन करेंगे। ये दिखा रहा है इंडिपेंडेंट नेचर को। बिल्कुल आप अपने अंदर किसी का दबाव नहीं महसूस करेंगे, जो भी फैसले लेंगे, जो भी काम करेंगे वो इंडिपेंडेंट होके करेंगे। क्लियर बाउंड्रीज अपने जीवन में सेट करेंगे, यानी लोगों के लिए एक दायरा अपने जीवन में सेट करेंगे, उनको उतना ही अलाउ करेंगे जितना आप चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप मन से सच्चे हैं और आपके अंदर किसी के लिए कुछ गलत नहीं रहता है। तो कभी कभी लोग आपके पर्सनालिटी को गलत, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ईज़िली समझ लेते हैं कि आपको जब चाहें तब वो कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी ताकि लोग इस बात का महत्व दें, आपको महत्व दें। तो इस चीज़ को अब आप रियलाइज़ करते हैं और साफ तौर पे दिख रहा है कि आप ये चीज़ करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर माइंडेड, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे जो भी आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आप पीठ पीछे बात करने वालों में से नहीं है। जो भी बात है साफ तरीके से रखेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है अपनी बात को साफ तौर पे रखना, साफ तौर पे करना। क्लियर माइंडेड, साफ
मन से किसी भी डिसीजन को लेना, ये साफ तरीके से दिखा रहा है। मतलब एक मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर जैसे आ गई है चीज़ों को लेकर, कि कैसे क्या करना है, कैसे किस चीज़ को आगे लेके चलना है। तो अब कहीं ना एक आपका माइंड जैसे पहले जो उलझनों में उलझा रहता था, बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते रहते थे और कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन हो जाता था, तो उन सारी चीज़ों से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। एक एक क्लैरिटी के साथ आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है नेचुरल लीडर की क्वालिटी को। आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो एक नेचुरल लीडर के अंदर होती है, यानी कि आप कहीं से सीख के नहीं आए हैं इस लीडरशिप क्वालिटी को। ये कह सकते हैं यू आर बॉर्न विथ इट, एंड ये जन्मजात आपके साथ है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर की एक लीडरशिप की क्वालिटी है अपने आप वो नज़र आ रही है। कभी कभी वो आपको भी रियलाइज़ नहीं होता होगा, क्योंकि ये बनावटी नहीं है, आप बना के नहीं वो चीज़ कर रहे हैं, ये नेचुरल आपसे हो रही है। तो वो जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, आप एक नेचुरल लीडर हैं, अगर साफ तौर पे इसे ऐसे समझा जाए। विजनरी हैं, विजन दूर तक आपका रहता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप ये सोच कर चलते हैं कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट आगे चल के कब तक कहाँ तक पड़ने वाला है, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। कहीं ना कहीं आप एक एंटरप्रेन्योर अपने अंदर ही हैं, यानी कि आपको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उन क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा हुए हैं और जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप निखर रही हैं, वो क्वालिटी सामने आ रही हैं। और बिग पिक्चर को देखते हैं, अगेन लीडर इस कार्ड में आए, एक लीडर जैसी जो आपकी छवि है। चैलेंजेस से कैसे ओवरकम करना है, कैसे चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ना है, ये क्वालिटी आपके अंदर है। मैच्योरिटी है आपके अंदर चीज़ों को लेकर, आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हैं। ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नोटिस भी करते होंगे आपके अराउंड, कि आपके जो मन की जो अवस्था है, सोचने समझने का जो तरीका है, एक बहुत मैच्योर इंसान की तरह है। करियर फोकस्ड रहने वाले हैं आप इस टाइम फ्रेम में, बिकॉज यू नो कि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, और लोगों की जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारियों को अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड रहेंगे इस टाइम पीरियड में। और कहीं ना कहीं आपकी इस क्वालिटी को लोग एक सराहना देंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत से लोग सीखेंगे भी आपसे कहीं ना कहीं। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, यह है फाइव ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि खेल तो खत्म हो गया है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं। तो बेसिकली जो दुश्मन है, वो दुश्मन सोच रहा था कि मतलब खेल खत्म हो चुका है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट बैक, या फिर आपसे ऐसी कोई उम्मीद वो नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत तो ये खेल तो अभी शुरू हुआ है। अभी तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि आपको चैलेंज कौन कौन कर रहा है, किस तरीके का इंसान कर रहा है, अब उसको जवाब कैसे देना है, अब ये आपकी ओर से आने वाला है। तो देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरीके के सामने फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट से डेफिनेटली बचें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है पहले। और डिसएग्रीमेंट्स यहाँ हो सकते हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट कोई दिखाता हो, यहाँ पे जो एक इंटरनल, एक मन से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके और उन विरोधियों के बीच में, वो साफ तौर पे ये कार्ड दिखा रहा है। डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं, कंपटीशन बना हुआ है लोगों के साथ। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है जो आपसे टकराएगा उसे डिफीट तो मिलने ही वाली है। और जो लोग आपसे कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, कैसे भी। और ये बुली हैं, लोगों को बुली करने की आदत है, चोर हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप की ओर भी ये कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं। तो जो आपका पार्टनर हो सकता है, वो किसी तरीके से कह सकते हैं एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको गलत तरीके से ट्रीट करता हो, या फिर वो ग्रांटेड लेता है हर चीज़ को। तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का अब हिसाब होता हुआ पूरा दिख रहा है, और इन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कह सकते हैं आप, एक ऐसी ठोकर मिलने वाली है जो इन्होंने कभी जीवन में सोची नहीं होगी। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है प्लानिंग को, प्रोग्रेस को, यानी कि आप हर चीज़ को प्लानिंग के तहत करके चलेंगे, कोई भी चीज़ अनप्लान्ड नहीं करने वाले हैं। और यही रीज़न है कि उसके वजह से आपको प्रोग्रेस डेफिनेटली दिखेगी अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने पर्सनल लाइफ में। मेकिंग डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे,
बिना किसी के दबाव में आए बिल्कुल क्लियर कट डिसीजंस आप लेने वाले हैं। डिस्कवरी, अपने अंदर की डिस्कवरी, चाहे स्पिरिचुअल डिस्कवरी की हम बात कर लें, बाहरी डिस्कवरी, चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों को और डिस्कवर करना, चाहे अपने काम से रिलेटेड हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को और डिस्कवर करना कि और क्या चीज़ किया जा सकता है जिससे कि चीज़ें स्टेबल हो सके। लिविंग होम, घर से दूर जा सकते हैं किसी काम से रिलेटेड। ट्रैवल प्लान्स को भी ये कार्ड दिखा रहा है, तो बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि आप इन सारी चीज़ों में अपना कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। काम पूरा होता हुआ दिख रहा है, सहयोग लोगों का मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सो ओवरऑल दोस्तों, आज के ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं और मुझे ये रीडिंग आप सभी के लिए करके बहुत अच्छा लगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जीवन में, आप और आपके परिवार को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान दें, अपने परिवार वालों का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।